हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। सबको जय मसीह की। आइए हम सब अपनी इबादत को शुरू करें और हम सब खड़े हो जाएं मेहरबानी करके। और मैं सरोज दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ सामने आए और आराधना को स्टार्ट करने का प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शत शत प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में अपना सर रख देती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह के लिए कि बड़ी समस्याओं के बीच में से प्रभु जी आप मुझे आज यहाँ लेकर आए। आपका धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे पिता। मैं कुछ भी कहने योग्य नहीं प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, मैं आज आपके नाम को लेने के लिए यहाँ खड़ी हूँ प्रभु। महान पिता परमेश्वर, आज का पवित्र दिन, जबकि आपका जयवंत दिन है, आज के दिन आपने हम सबको पापों से छुटकारा देने के बाद आप जीवित हुए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर बात के लिए, जो सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता मैडम उर्मिला जी का कि उन्होंने आज मुझे रिक्वेस्ट करके बुलवाया प्रभु, ये आपकी इच्छा थी। धन्यवाद पिता, जितने लोग रास्ते में हैं वो यहाँ आने पाए और जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, सब आपसे प्रेम करते हैं और आप भी सबसे प्रेम करते हैं पिता। आज का दिन एक ख़ास दिन है जो पिता परमेश्वर, मदर्स डे है और साथ ही साथ आज नर्सेस डे भी है। हम सभी लोग जानते हैं कि माँ जो है वो पहली नर्स है और जो नर्स है वो हर मोहताज को, हर बीमार को, हर एक कठिनाई में जो है उसकी देखभाल एक माँ की तरह करती है, एक बहन की तरह करती है और हर प्रकार से वो अपने आप को सेवा में डिवोशन दे देती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आप बड़े ही महान हैं, अनुग्रहकारी पिता हैं प्रभु जी। हम सब जितने यहाँ पर हैं प्रभु, सबको आशीषित करिए, सबके हृदयों को खोल दीजिए कि जो भी वचन आज बोया जाता है प्रभु जी, हर एक के हृदय में नक्श हो। और इस कीमती समय को जो बहुत नज़दीक है प्रभु, आपका आगमन, आपका न्याय, उसके लिए हर एक को बुद्धि दें, समझ दें, इस संसार में रहते हुए अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर सके प्रभु। सब पर दया करें। आज जो कुछ भी पिता परमेश्वर, कोई भी बहन, कोई भी आपके नाम को, आपके काम को बढ़ाने के लिए प्रभु जी कुछ भी करते हैं, सब आपको पसंद आने वाला हो। सारी माताओं को, सारी नर्सेस को आज हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं पिता सब कुछ आपकी ओर से है। माँ मरियम को भी पिता आपने आखिरी समय तक याद रखा। आज वो समय है, हर एक बच्चा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अपनी माँ को सम्मान देने वाला बने। कोई भी बुजुर्ग अपने घर में तकलीफ में ना हो। किसी माँ का कर्ज कोई भी नहीं चुका सकता। माँ एक वो विभूति है जो कोई भी उसका बदला नहीं उतार सकता प्रभु। सब पर आशीष दीजिए, इस चर्च पर आपकी आशीष हो। हम जानते हैं पिता, हर एक कार्य में यहाँ के सभी लोग फर्स्ट नंबर पर रहते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम सबको वो समय दिया है प्रभु कि हम अपने हृदयों की भेंटें आपको चढ़ा सकें प्रभु जी।
संडे स्कूल के बच्चे, उनको पढ़ाने वाली अध्यापिका, यूथ फेलोशिप के बच्चे, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, पास्टेट कमेटी, उनके सारी कमेटियां, और पिता परमेश्वर WSCS सबको पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया है। हर कार्य सब दिल से करते हैं प्रभु जी, ये आप जानते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी कार्य यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो ना किया जाए प्रभु। इस कलीसिया के एक एक इंसान को आप जानते हैं प्रभु जी, हर एक को आशीष से भरपूर कीजिए। और पिताजी पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको इतनी आशीष दीजिए पिता कि उनकी आंख से प्रभु जी इस कलीसिया का एक भी बंदा छूटने ना पाए। हर एक पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं में रहे प्रभु। मैडम गिल को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। जब वो इस कार्यक्रम को संचालित करती हैं, आपका अनुग्रह उन पर हो, वो नहीं बल्कि पिताजी आप उनमें हो करके सारे कार्य को संपन्न कराएं प्रभु जी। मेरे मालिक सच्चे, मैं जानती हूँ पिता आप सबको अपनी संरक्षण रक्षा में रखते हैं प्रभु जी। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को कुछ नहीं कर सकती जिसके साथ आप रहते हैं। आपका प्यार, अथाह निस्वार्थ प्रेम हम सबके साथ है प्रभु जी। सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, एक एक को आशीष दीजिए। जिनकी प्रार्थनाओं से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ प्रभु, जय जयकार करती हूँ आपके नाम का, और सबको पिता आशीषित करती हूँ आपके नाम से, जिन्होंने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा। आप सब पर दयावंत हैं प्रभु जी। मेरी छोटी बिनती प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चढ़ाती हूँ। दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु। धन्यवाद। आमीन। आमीन। थैंक यू दीदी। हम सब ऐसे खड़े रहेंगे और गीत की किताब से 686 नंबर निकालेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो बैठ सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू है तो आप बैठ सकते हैं। 686 गीत नंबर। कि हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता
कलीसिया मेहरबानी से ऐसी खड़ी रहेगी और हम अपने रसूलों की अकीदा को दोहराएंगे। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वे रूह कुद्स से मुजस्सिम होकर हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूह उल कुद्स पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाएं। मैं मिसेस साइलिस मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेहरबानी से सामने आए और इंतकाबी सबक पढ़ें हमारे सामने। सबको जय मसीह की। गीत की किताब में से निकालेंगे 19वां सबक, 473 पेज 473। 19वां सबक, खुदा की रिफाकत के लिए प्यास। खुदावन जो पूरा करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता। मेहरबानी से जमायत खड़ी हो जाए। खुदावन जो पूरा करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की जिंदगी और खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। जिस हाल की वह मुझसे बराबर करते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम करता हुआ उसको खुदा के घर पे ले जाता था। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है। तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। ऐ मेरे खुदा मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है। इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिस्का पर से याद करता हूँ। तेरे आशकारों को आवाज़ से गहराव गहराव को पुकारता हूँ। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। तो भी दिन को खुदावन अपनी शफकत दिखाएगा, और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ। मेरे मुखलिफों की मलाकत गोवा मेरी हड्डियों में तलवार है। क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुश खुदा कहाँ है। सब पढ़ेंगे। आए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद कर, क्योंकि वे मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। हो सिताइश बाप की और बेटी की और रूह की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है।